नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान बटवार भर्ती को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और शायद कई लोगों ने तो ये चीज़ देख भी ली होगी ऑलरेडी। नॉर्मलाइज़ेशन का प्रोसेस होके जो रिज़ल्ट जारी हुआ था, तो और उसमें 4th शिफ्ट वालों को जो सबसे ज़्यादा लॉस हुआ था दोस्तों, तो ये जो याचिका थी दोस्तों वो अ, याचिका लग चुकी है दोस्तों। तो ये चीज़ है जो सभी दोस्तों के लिए पटवार भर्ती के जो कैंडिडेट्स थे, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशील होने वाली है दोस्तों। ये किस प्रकार से आपको प्रभावित करेगी, किस तरीके से सब जो चीज़ होगा दोस्तों, तो हम इस वीडियो के थ्रू आज जानेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले जो मेरे भाई और बहन इस चैनल पे नए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए अच्छे से समझने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले एक और पटवार भर्ती के लिए पहले एक और रिट लगी थी। तो ये तो जो फर्स्ट जो रिट थी दोस्तों, वो इस तरीके की थी। तो दोस्तों आप यहाँ पर आप सीधा-सीधा देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कंप्लीटली। लिखा है कि पटवार भर्ती परीक्षा परिणाम जारी किया है 25 जनवरी 2022 को। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो आगे लिखा है परिणाम में मेरिट नंबर नहीं दर्शाए और अभ्यर्थियों के अंक भी नहीं बताए। किस पारी में कितने अभ्यर्थी चयन हुए हैं और ये भी नहीं बताया है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ देखेंगे कि प्रतीक के द्वारा 3 प्रश्नों का सही जवाब दिया, वह बोर्ड ने गलत माना दोस्तों। तो इसके लिए याचिका कोर्ट में दी गई है कि 3 प्रश्न सही होने के बाद भी बोर्ड ने इनको गलत माना है। तो इन सभी को लेके कोर्ट में रिट लगी थी दोस्तों। और इसके सारे पॉइंट के ऊपर कोर्ट ने जवाब माँगा है बोर्ड से कि इन चीज़ों के जो पॉइंट हैं इनके जवाब दीजिए। और अगर ये चीज़ देखते हैं फर्स्ट याचिका जो कोर्ट में दी है, इन चीज़ों को देखेंगे तो आप कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा कि नॉर्मलाइज़ेशन की कहीं पे भी बात हुई है इस चीज़ में। और ये चीज़ देख के हमें लगता है कि जो पटवार भर्ती थी वो अटकने के चांसेज़ यहाँ पे बहुत हमें कम दिख रहे थे। मतलब ना के बराबर थे। लेकिन एक और उसके बाद याचिका कोर्ट में दी गई है दोस्तों, तो ये कुछ इस तरीके से है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। लिखा है पटवार भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइज़ेशन गहराता विवाद। 4 चरणों में आयोजित हुई पटवार भर्ती परीक्षा नॉर्मलाइज़ेशन की मांग को लेके खटखटाए कोर्ट का दरवाजा। चौथी शिफ्ट में परीक्षार्थियों के आए बहुत कम नंबर, नॉर्मलाइज़ेशन की मांग को लेके कई बार हो चुके हैं प्रदर्शन। तो नॉर्मलाइज़ेशन की प्रोसेस लेके 4th शिफ्ट वाले बहुत नाराज़ है इस चीज़ को लेके और उसके आखिरकार 4th शिफ्ट वालों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया दोस्तों। और दोस्तों मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, जब नॉर्मलाइज़ेशन को लेके विद्यार्थियों द्वारा आक्रोश हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, तब यहाँ पर बोर्ड के द्वारा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ सीधा-सीधा लिखा है कि बोर्ड द्वारा 27/1/2022 की बात है ये, उन्होंने एक नई कमिटी एक्सपर्ट कमिटी को बैठाया था जो समक्ष विचारात्मक रखा जाएगा और इन चीज़ों नॉर्मलाइज़ेशन के संबंध में दिए गए ज्ञापन के मद्देनज़र समीक्षा हेतु एक्सपर्ट कमिटी के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा। तो ये एक कमिटी द्वारा नई बोर्ड द्वारा एक नई एक्सपर्ट कमिटी बैठाई गई थी, नॉर्मलाइज़ेशन की प्रोसेस को लेके। हाँ, ये है कि एक्सपर्ट कमिटी जो बैठी है, वो नॉर्मलाइज़ेशन को प्रोसेस को लेके कुछ काम कर रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का नॉर्मलाइज़ेशन या एक्सपर्ट कमिटी द्वारा किसी भी प्रकार का नोटिफ़िकेशन नहीं आया है दोस्तों, कि कितने दिनों में जो कमिटी एक्सपर्ट कमिटी वो जाँच करके हम सभी के सामने नोटिफ़िकेशन दे देगी। लेकिन इसके लिए सभी को जो विद्यार्थी थे, सभी के दिल में एक डर पैदा हो गया था क्योंकि ये चीज़ एक सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी दोस्तों और यहाँ पे सीधा-सीधा लिखा था कि 14 फरवरी से अभ्यर्थियों को बुलाना शुरू किया जाएगा, डीवी प्रोसेस के लिए, दस्तावेज़ की जाँच के लिए और वो भी राजस्व मंडल में होगी दोस्तों। तो ये चीज़ होने की वज़ह से दोस्तों सभी के दिमाग में ज़्यादा प्रेशराइज़ होने लग गया क्योंकि इधर कोर्ट का फैसला भी बाकी है और इधर से ये 14 फरवरी से बुलाना भी शुरू कर दें। ये एक चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही थी। लेकिन ये जो भर्ती है राजस्थान पटवार भर्ती की, ये कोर्ट में जाने के इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों ये 100% ही है जो ये अटक रही है और हटकेगी ही हटकेगी दोस्तों। डेफ़िनेटली आप 100% मान के चलिए। और दोस्तों जो रीट सेकंड वाली लगाई गई थी, जो इसको लेके अभी तक कोर्ट में सुनवाई की बात कभी अभी तक नहीं हुई है कि कब इसकी सुनवाई होने वाली है। और दोस्तों कहीं न कहीं हमें ये लग रहा है कि बोर्ड को पहले ही पता था कि ये जो भर्ती है नॉर्मलाइज़ेशन को लेके कहीं न कहीं कोर्ट में जाएगी। इसीलिए इन्होंने एक्सपर्ट कमिटी का एक बहाना कर दिया है, एक मान सकते हैं। और दूसरा है कि इन्होंने अभी तक कोर्ट का फैसला आने तक का भी अभी तक इन्होंने किसी प्रकार का कोई नोटिफ़िकेशन जारी नहीं किया है कि नॉर्मलाइज़ेशन को लेके। और यही चीज़ है जो बोर्ड के पास एक पॉज़िटिव थिंग रहेगा। जब भी चीज़ बोर्ड या कोर्ट जब भी पूछेगा बोर्ड से तब नॉर्मलाइज़ेशन को लेके तब सीधा-सीधा बोर्ड यही बोलेगा कि हमने ऑलरेडी एक एक्सपर्ट कमिटी बैठा रखी है नॉर्मलाइज़ेशन की प्रोसेस को लेके वो जाँच-पड़ताल कर रही है। उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो सब पॉज़िटिव रहेगा, सभी दोस्तों को सभी और भाई-बहनों के लिए हित में रहेगा।
और अगर ये चीज़ है कि अगर नॉर्मलाइज़ेशन का अगर एक्सपर्ट कमिटी बोल देती थी कि हाँ, चीज़ ये जो हमने दी है वो बिल्कुल सही है, कोई प्रकार का नॉर्मलाइज़ेशन में इश्यू नहीं है। तो उसके बाद अगर जो कैंडिडेट्स थे, पटवार कैंडिडेट्स अगर फिर कोर्ट में जाते ना तो यहाँ पे उनके लिए एक और ज़्यादा पॉजिटिव थिंग रहता। लेकिन अभी पॉजिटिव थिंग एक्सपर्ट कमिटी बोल के नो बोर्ड के पास इसका पॉजिटिव पॉइंट बन गया। तो दोस्तों नॉर्मलाइज़ेशन को लेके 4th शिफ्ट वालों के साथ यहाँ पे सीधा-सा देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आप देखेंगे तो जिन विद्यार्थियों के 135 बन रहे थे, 135 प्लस तक बन रहे थे, उन विद्यार्थियों का यहाँ पे चयन नहीं हुआ 4th शिफ्ट होने की वजह से क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उनके 15 से 20 मार्क्स कम कर दिए जिसकी वजह से अगर अपन 20 मार्क्स कम करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सीधा से सीधा 115 बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर 3rd शिफ्ट या 2nd शिफ्ट या 1st शिफ्ट वालों का अगर 125 भी बन रहा है दोस्तों या 120 भी बन रहा है, 120 प्लस बन रहा है दोस्तों तो उनका सिलेक्शन हो रहा है और 135 प्लस वालों के चांसेस भी नहीं बन रहे। तो इसकी वजह से यहाँ पे आप सीधा-सीधा देखेंगे तो 4th शिफ्ट वालों का सीधा-सा नाइंसाफ़ी हुआ है और कोर्ट इस चीज़ को लेके कुछ ना कुछ पटवार भर्ती के कैंडिडेट्स के लिए 4th शिफ्ट वालों के लिए कुछ पॉजिटिव थिंग हो सकती है दोस्तों। अब जो सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा हो रहा है वो है 4th शिफ्ट वालों का क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। क्योंकि 4th शिफ्ट वालों के काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर बन रहे थे, फिर भी वो इनको रेस में से पटवार रेस में से बाहर हो रखे हैं। अब जो निर्णय होगा दोस्तों स्पेशल कमिटी जो बैठा रखी है, एक्सपर्ट कमिटी और दोस्तों उसके साथ-साथ जो कोर्ट का निर्णय होगा, उनकी चीज़ों दोनों चीज़ों के साथ ही जो होगा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो पटवार के लिए होगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले अभी तक कोर्ट ने साफ-साफ बोल दिया है कि जो पटवार भर्ती है उसको स्टे कर दिया जाए। स्टे कर दिया जाए अभी जब तक किसी प्रकार का हमारी तरफ से फैसला नहीं आता है तब। लेकिन दोस्तों आपको ये चीज़ पता मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट जो याचिका कोर्ट में दी गई थी, तो उसके लिए कि भी को विद्यार्थियों की डिमांड थी कि जो पटवार भर्ती है, उसको स्टे लगा दिया जाए। लेकिन बोर्ड ने ये चीज़ खारिज कर दी थी। उन्होंने कहा आप कंटिन्यू रखिए आपकी प्रोसेस को। लेकिन जो ये सेकंड नॉर्मलाइज़ेशन को लेके अब जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को लेके तो कोर्ट का सीधा-सीधा स्टे ऑर्डर आ गया चुका था कि इसके लिए जो पटवार की भर्ती है, उसको स्टे कर दिया जाए। किसी प्रकार के आगे की कोई प्रोसेस ना करें। क्योंकि कोर्ट ने ये भी बोला है बोर्ड से क्योंकि अभी तक आपने एक्चुअल नंबर क्यों नहीं बताया सभी कैंडिडेट्स को? आपने डीवी के लिए बुला रहे हैं, लेकिन आपके उनको स्कोर बोर्ड नहीं बताया कंप्लीटली। और अगर आप ये चीज़ देखते हैं, राधे मीना जी ने एक ट्वीट किया था कि पटवार परिणाम में कुछ आंशिक संशोधन अगले सप्ताह कमेटी की समीक्षा के आधार पर किए जाएँगे। उसके साथ ही दस्तावेज सत्यापन करवाने के लिए रोल नंबर के आधार पर अलग-अलग दिनांक जारी करके समय सारणी जारी की जाएगी। संभवतः अगले वित्त वर्ष 1 अप्रैल को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति देगा दोस्तों। तो ये चीज़ आप मान के चलिए कि कोर्ट का भी फैसला बाकी है और कोर्ट ने इन सभी चीज़ों क्वेश्चन्स के लिए क्योंकि मेरिट के भी नंबर नहीं बताया बोर्ड ने अभी तक। तो इन चीज़ों को लेके अभी कोर्ट ने सीधा-सीधा बोल रखा है विभाग को कि इन चीज़ों का क्वेश्चन दीजिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए और आंसर आने के बाद लगभग ये 23 फरवरी तक बोला है कोर्ट ने कि इन चीज़ों का क्वेश्चन है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दीजिए। और साथ ही साथ कोर्ट ने इसकी वजह से ही स्टे ऑर्डर लगा दिया है और साथ-साथ बोल रखा है, इन चीज़ों का आप मान के चलिए कि आपकी जो ये पटवार भर्ती जो है, ये डेफ़िनेटली कोर्ट में स्टे हो चुकी है। अब जो भी निर्णय होगा, इस एक्सपर्ट कमिटी और कोर्ट के निर्णय पे ही चलेगा दोस्तों और मान के चलिए जो 14 फरवरी में आपका जो डीबी की प्रोसेस होने को बोल रहा था, दोस्तों वो अब नहीं होने वाला है डेफ़िनेटली। अब मान के चलिए बिल्कुल भी 14 फरवरी से नहीं होने वाला है क्योंकि बोर्ड ने बोल दिया कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि इस भर्ती को स्टे कर दिया जाए। तो दोस्तों 14 फरवरी अभी आप बेफ़िक्र रहें, अभी आपका नहीं होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अब आपको थोड़ा धैर्य रखना है। लगभग ये कोर्ट में चली गई है आपकी वैकेंसी तो आपको 2 से 1 से 2 महीने आपको वेट करना पड़ेगा और आगे की प्रोसेस के लिए। लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि और आने वाली वैकेंसीज़ के लिए आपको तैयारी कंटिन्यू रखनी है। ऐसा नहीं कि ये कोर्ट में चली गई तो आपने तैयारी करना छोड़ दिया है। आप तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए, दूसरी वैकेंसीज़ भी आती रहती है तो दोस्तों हो सके कि इस वैकेंसीज़ का निर्णय आ जब तक आप कहीं जॉब कर रहे हो दोस्तों। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव थिंग भी हो सकती है दोस्तों। और दोस्तों मैं एंड में यही कहूँगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।